गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। और मैं भी एकदम ठंड में बैठी हूँ। ऊपर कोहरा है पूरा। अभी तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। मॉर्निंग में ना 6-7 बजे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम पास तक ही कुछ नहीं दिख रहा था। और मैं नहा धो के मस्त ऊपर आ गई क्योंकि यहाँ पे पापा ने आग जलाई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे। इतनी ज़्यादा ठंड है नीचे। नाश्ते में चाय कचौड़ी थी तो मम्मा ऊपर ही ले आई थी मेरे लिए कि यहीं पे बैठ के खा लो आग के पास, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और ब्लोवर जो मेरा है वो नीचे लाइब्रेरी में चला गया है, इस वजह से हम लोगों को आग तापना पड़ रहा है। और एक ब्लोवर भाभी के रूम में है और एक हम लोग वाला लाइब्रेरी में चला गया है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, उसके बाद भी भैया को ऑफिस जाना पड़ रहा है क्योंकि छुट्टी तो ले नहीं सकते। तो वही पापा भैया को बाहर छोड़ने गए हैं और मैं और मम्मा छत पे खड़े हुए थे ऊपर। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आग ही चल रही थी, मज़ा आ रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मा नीचे जाके हम लोगों के लिए एक कटोरी खीर ले आई थी। ये खीर कल वाली है, जब न्यू ईयर पे बनी थी वही वाली खीर है। और खीर को ठंडा खाने में जो मज़ा आता है वो गर्म खाने में मज़ा नहीं आता है। जब ताज़ी ताज़ी खीर बनती है तो हम लोग थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं, उसके बाद जब गर्मी होती है तो फ्रिज में लगा देते हैं, वरना ठंडी में तो ऐसे ही इतनी ठंड है तो हम लोग को ठंडी ठंडी खीर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो भी मतलब हम चाहे एक बार खा के देखना ठंडी ठंडी खीर, इतनी मज़ा आएगी कि गर्म खीर खाने में फिर मन ही नहीं करेगा। फेस पे इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था कि मैंने अपने फेस को ऐसे कवर कर लिया था ताकि मुझे धुआं ना लगे। मैं नीचे आई तो मिरर में मैंने अपनी आंखें देखी और आंखों में स्वेलिंग हो गई थी क्योंकि धुएं से आंखों से आंसू निकल रहे थे। देखो सुबह से दोपहर हो गई है पर धूप का जरा सा भी नामो निशान नहीं है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है और फॉग है, थोड़ा दूर दूर पे फॉग है, पास पास से थोड़ा दूर हो गया है बट फॉग है अभी भी। और एकदम धूप का तो आज हमको लग रहा निकलेगी भी नहीं। और यहाँ भी मुझे शीशा मिल गया था तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, कभी इधर वाले शीशे पे कभी इधर। ये मेरे घर के पीछे वाले मतलब भैया वाले रूम में खिड़की लगी है उसका है यहाँ। फिर मैं उधर से घूम घाम के इधर आई। पैदल 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 का ये रिक्शा तो चलेगा नहीं घर के अंदर। तो देखा मम्मा किचन में सब्जी बना रही थी, बाकी का कुछ नहीं। दाल वाल मैंने बनाई है और रोटियां मैंने बनाई है, सिर्फ मम्मा सब्जी बना रही थी क्योंकि दाल के साथ सब्जी खाना इस कंपल्सरी। और यहाँ भी मुझे शीशा मिल गया है। और आप लोग मेरा कपड़ा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। इस ठंड में सबसे ज़्यादा चांदी इस जानवर की है, मेरे मन्नों की, क्योंकि इनको कोई काम नहीं करना, सारा दिन ये मस्त मेरे बिस्तर में सोता है। मेरा भी अब मुझे तो गंदा लगने लगा है अब ये आके यहाँ सोता है। तो बाद में बाहर आई तो मुझे मिला ये दिमाग बढ़ाने वाला फल। और इसको नॉर्मली हाथों से दबा के नहीं तोड़ सकते हैं, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे कैसे आसानी से तोड़ सकते हैं और इसके अंदर का जो फल वल है गूदा उसे निकाल सकते हैं। तो देखो दरवाजे में मैंने लगाया है और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करा और ये फटाक से फूट के देखो टूट गया है पूरा अच्छे से। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा निकाल लो और देखो इतना ज़्यादा छिलका निकला है और जरा सा खाली इसमें से फल निकला है। इतने में तो मेरे दिमाग में 1% भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। बस इतने में भी मैंने दीदी को थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा मम्मा को दे दिया। और खाने का स्टाइल देख लो मेरा, वाह माशाल्लाह। मेरी हरकतें सारी शीशे के सामने ही होती हैं। बगल में दीदी खड़े होकर पानी पी पी के प्लेट में कीचड़ कर रही है। और ये मेरा टेस्टी सा खाना, दाल चावल नहीं है, सब्जी रोटी और सलाद, मस्त है खाना ये। खाना खाने के बाद मैं मस्त एडिटिंग कर रही थी, फिर शाम हो गई काम करते करते। फिर मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ाई अपने लिए, मम्मा के लिए और पापा के लिए, क्योंकि आज दीदी के लिए चाय नहीं बनाई मैंने, वो नीचे है इसलिए। और यहाँ पे फिर से मेरी नौटंकी चालू हो गई है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि मैंने पूरे व्लॉग में कितनी बार अपने आप को शीशे में निहारा है। देखो नौटंकी चालू रहेगी है, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं पूरे में टहलती रहूँगी, क्योंकि जब खाना बनाना होता है या चाय बनानी थी तभी हम बाहर आते हैं, वरना रूम में ही रहते हैं। और ये मैं क्या कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता, कुछ तो नौटंकी कर रही थी। मैं ऐसे फ़ोन लेके हिली जैसे लग रहा था मैं किसी चीज़ पे घूम रही हूँ। उसके बाद मैं इधर उधर टहलती रही। और आज मेरे घर के बाहर वो जो लॉन है उसमें पार्टी है और ये मनी प्लांट है जो मनी नहीं देता है, सिर्फ प्लांट ही है। और देखो मस्त सजी रहती है रोड, जब पार्टी होती है ना वाले आगे वाले मैरिज हॉल में लॉन है वो, तो पूरी रोड को वो लोग रोशनी रोशनी कर देते हैं, वरना एकदम सन्नाटा रहता है। जब बारात आती है ना वाले लॉन में तो मेरे घर के जस्ट सामने से निकलती है। और ये मैं आप लोगों को पर्दा दिखा रही हूँ, देखो अचानक से ये पर्दा पता नहीं क्यों हिल रहा है,
क्यों नहीं, इसलिए हिल रहा है क्योंकि बाहर चल रही है शीतलहर। इतनी ठंड हवा चल रही है कि ये पर्दे हिल रहे हैं। आज खाने में बनेगी ये अनोखी सब्जी। इसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये पता नहीं कैसी अजीब सी है, कलरफुल सब्जी है ये, और यही बनाएंगी आज मम्मा खाने में। तो बताएंगे कैसा लगा इसका टेस्ट। उसके बाद शाम में मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने ये हलवा गरम करा अपने लिए। उतने में ये लाची भी आ गया, तो मैंने इसे थोड़ा सा हलवा दे दिया कि चलो ये खड़ा है तो थोड़ा दे दूँ। उसके बाद मैं इसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही थी कि लो ये लो हलवा, ऐसे हाथ कर रही थी कि ताकि ये आए मेरे पास। और ये इतना लालची, इसको पता भी नहीं लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये आ गया। तो मैंने इसे 2 छापड़ दिए हलवे की जगह, क्योंकि मीठा इसे नहीं देना है। मीठा देंगे तो इसके सारे बाल झड़ जाएंगे, पर इसको नहीं समझ में आ रहा है। और ये मेरे आगे पीछे नाच रहा है कि मैं इसे हलवा दूँ, पर मैं नहीं दूँगी वरना ये गंजा हो जाएगा। मुझे इसके ऊपर तरस आने लगी, तो मैंने सोचा चलो इसे एक पूड़ी दे देते हैं। हलवा तो नहीं दे सकते, पर पूड़ी तो ये खा ही सकता है। तो मैं इसे पूड़ी देने की कोशिश कर रही थी कि ये खा ले, पर इनके पास इतनी नौटंकी, इसने सूंघ के और मुंह अपना उधर कर लिया। इनको पूड़ी नहीं खाना है, इनको हलवा ही खाना है। जब मैं हलवा दूंगी वही खाएंगे। फिर मैंने कहा अच्छा मैं मन्नू को दे रही हूँ जाके। तब फिर ये भाग के आया, पर ये खाएगा नहीं क्योंकि इनको हलवा चाहिए है। ये बहुत बड़े राजा है ना, ये पूड़ी नहीं खा रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको हलवा दे ही देते हैं। फिर मैंने हलवा दिया, इसने चटाचट कर दिया। ये सब्जी वही वाली है जो मैं आप लोगों को दिखाई थी। मम्मा ने इसे बॉईल करा, उसके बाद ये पर्पल हो गई और मम्मा इसे फिर मसाले में बनाई जाती है। ये कुकर सबके पास होगा, मतलब ऐसा हैंडल जिसमें नहीं होता है, जितनी बार लगवाओ टूट जाता है। और ये अभी भी महाराज जी यहीं घूम रहे कि शायद इनको फिर से हलवा मिलेगा। मैंने बताया ना आगे वाले लॉन में पार्टी है, तो टोटो को बड़ी फिक्र हो रही है। लोग आ जा रहे हैं तो इनको आवाज़ सुनाई देती है, तो ये खड़े होकर देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, अभी दरवाजा मैंने बंद कर दिया। मम्मा सब्जी बना के चली गई थी, बाकी रोटियां बनानी थी, तो मैंने सोचा बना के रख देती हूँ क्योंकि ठंड में इतनी रात तक के मैं नहीं बना पाऊंगी। मैंने अपना फिर रोटी वोटी बनाई, अपना काम फिनिश करा, क्योंकि ये मुझे ही बनाना है। तो मैं चाहे अभी बनाऊँ चाहे थोड़ी देर बाद बनाऊँ, तो मैंने सोचा पूरा काम फिनिश कर देते हैं, उसके बाद आराम से जाके बैठेंगे। और जब जिसको खाना होगा वो थोड़ा सा गर्म कर करके खाएगा, क्योंकि देखो गर्म ही गर्म खाते हैं सब लोग ठंडी में, और ठंडी कोई कुछ नहीं खाता है। और तो फिर मैंने सोचा बना के अभी रख देती हूँ, अपना जब जिसको खाना होगा गर्म करेगा और खा लेगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोई नहीं खाएगा। मैं मम्मा पापा बैठ के बातें बातें कर रहे थे, उसके बाद भूख लगी, खाना वाना खाया सब लोगों ने, और पापा बैठे थे तो मैंने क्लिप नहीं ली। उसके बाद ये मैंने भीगे हुए चने खाए और मैं मम्मा के पास थोड़ी देर बैठी, टीवी वीवी देखी। उसके बाद टाइम हो गया था सोने का, मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, और खाना खा के तुरंत मैं लेटती नहीं हूँ, इसीलिए मैं बैठी थी। और टाइम देख लो 11 बज रही है, रोज़ यही होता है 11 बज ही जाते हैं, चाहे मैं जितना जल्दी जल्दी करूँ। और ये महाराज जी अभी तक मेरे ही बेड पे सो रहे हैं। ये जाएंगे तभी तो मैं सो पाऊंगी, क्योंकि इनके लेटे लेटे मैं नहीं लेट पाती हूँ। तो फिर आज मैं खाना वाना खा चुकी, सब हो गया है एंड। तो इस व्लॉग को भी हम करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।